अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैं बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर रही थी क्योंकि आज इनका वेजिटेबल डे था और टीचर ने ख़ास तौर पे कहा था कि आप रोटी और कोई सी भी वेजिटेबल बना के भेजिएगा बच्चों को, ताकि रोटी का आदत हो, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रेड और बाहर की चीज़ों पे आ गए हैं। तो वो लोग रिटर्न जो है घर की चीज़ों पे बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैंने ये रोटियाँ बना दी थी सुबह सुबह और आलू की भुजिया बना दी थी और अब मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर रही थी बेटियों का। और पहले मैं बेटे को फिर स्कूल छोड़ के आई, फिर मैं वापस आने के बाद, क्योंकि टाइमिंग्स अलग हैं, फिर मैं अपनी बेटियों को छोड़ने गई स्कूल। तो बस यही सिलसिला चल रहा था। सुबह से बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। आजकल तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही है मेरी। तो ये मैंने जो है चूल्हे की तरफ आ गई थी। मैंने कहा सुबह सुबह काम निपटा देते हैं जो इम्पोर्टेंट काम है। तो ये ईरानी जो है चूल्हा साफ़ करने के लिए था, तो ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और ये यक्ता जो है ये भी ईरानी लोशन है बर्तन धोने का, तो ये मैंने पानी में मिला लिया था। और सोडा, सिरका, मैंने हर तरह की चीज़ अप्लाई कर दी थी चूल्हे पे। लेकिन जब मैंने एक हफ़्ते इसको साफ़ सही से डीप क्लीनिंग नहीं की ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी हो गई थी कि ये जो है इस पे धब्बे पड़ गए थे और वो जो चीज़ें गिरी थी तो वो जल गई थी, और वो कुछ भी करूँ मैं वो साफ़ नहीं हो रही थी। तो ये देखिए पूरा चूल्हा साफ़ हो गया है, लेकिन जो थोड़ी सी किनारों के साइड पे रह गया है ना, तो वो रह गया है। वो मैंने बहुत कोशिश की, तकरीबन 2-2.5 घंटे मैंने इसको मांजा है, मेरे हाथों में दर्द हो गया था, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। तो हमारे रिश्ते भी इसी तरह के होते हैं कि हम उनको मोहब्बत, प्यार, एहतराम जब तक देते रहते हैं तो वो सही रहते हैं। और जब थोड़ा सा हम सॉरी, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो जब तक हम उनको मोहब्बत, एहतराम देते रहते हैं वो सही चल रहे होते हैं। लेकिन जहाँ हम उनको थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं ना, तो उनका यही असर होता है। और नहीं करना चाहिए ऐसा। रिश्तों को हमेशा प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम देना चाहिए, ख़ास तौर पे खूनी रिश्तों को, के वालिदैन बच्चों को और बच्चे अपने वालिदैन को। क्योंकि देखें, बच्चे तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपनी औलादों को संभाल के रखते हैं, चाहे उनकी 4 औलादें हों, चाहे उनकी 8 औलादें हों। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलादों से बराबरी का सलूक करें और अपनी औलादों में कभी ये चीज़ ना आने दें कि एक को ज़्यादा अहमियत दें और दूसरे को ना दें। तो इस चीज़ की अल्लाह मियाँ की अभी पकड़ है और बहुत ज़्यादा शदीद पकड़ है। लेकिन सोचने की बात ऐसे ही है कि वालिदैन कैसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आजकल प्रैक्टिकल दौर में ऐसा हो रहा है। वालिदैन भी ऐसे प्रैक्टिकल हो गए, वो अपनी सिर्फ़ उन औलादों को सपोर्ट करते हैं जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकें। बाकी अगर किसी औलाद को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वालिदैन नहीं देखते, ना पूछते हैं और क्लियर टू कट कह देते हैं ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है, आप जिस तरीके से चाहो करो, हमारा फ़र्ज़ नहीं है। तो बस ये मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया था, बहुत मेहनत लगी, लेकिन देखें जो एक हफ़्ते में साफ़ नहीं कर पाई ना और थोड़ा सा रह गया तो वो बस चिपका ही रह गया। उसके ऊपर मैंने बहुत शदीद मेहनत की, लेकिन वो साफ़ नहीं होके दिया। क्योंकि रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि आप बहुत मोहब्बत, एहतराम दें और आप थोड़ा सा जो है बदअखलाक़ी, बदतमीज़ी और बदलिहाज़ी कर लें ना, तो वो सारी ज़िंदगी फिर वो चीज़ सही नहीं होती और वो हमेशा के लिए रह जाती है। तो ऐसा ना करें, अपने रिश्तों को निभाना सीखें, क्योंकि हमें सारी ज़िंदगी दुनिया में नहीं रहना, हमें यहाँ से जाना है और हमें हर चीज़ का जवाब देना है। तो ये बस मैंने तेल मंगा लिया था और मैं गांव से मंगाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा गांव से तेल नहीं आया, तो मैंने यहीं से सरसों का तेल मंगाया, जो तकरीबन 7 से 8 दुकानें मेरे हस्बैंड देख के आए और कहीं नहीं मिला। तो बहुत मुश्किल से ये 1000 रुपये का 1 किलो तेल मिला, क्योंकि उन्होंने शॉपकीपर कहने लगे कि जो है खुला तेल बंद हो गया है और हम लोग तो कोल्हू से निकलवाते हैं, तो हम जैसे लोग क्या करें, हम तो प्रिजर्वेटिव वाला नहीं ऑयल यूज़ कर रहे हैं। एक तो वो कम भी आता है और सबसे ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उस तेल में केमिकल के थ्रू होता है। तो जितनी आप केमिकल से दूर रहें, कोशिश करें, तो उतना सही रहता है। तो बस ये मैंने बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल तेल ख़त्म हो गया था बिल्कुल भी, तो मैंने 1 किलो बहुत मजबूरी में मंगा लिया और मुझे 1000 रुपये का ये पड़ा।
तो ये मैंने मंगोचियों का सामान कर लिया था। मूंग की दाल भिगो के कर ली थी, पीस ली थी। आधा चमचा हल्दी, ज़ीरा, अदरक पाउडर और हल्दी मैंने ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ की थी, ये बहुत अच्छी है। तो लाल मिर्चें और नमक डाल दिया था और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। इसमें ऑमलेट वाली जो है प्याज काट के मैंने डाल दी थी। तो ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो भी इसी की तरह हैं। अब प्याज है, प्याज को हम काट रहे होते हैं तो आंखों में आंसू दे रही होती है, लेकिन हमें फ़ायदा भी देती है। लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, मतलब इनको अगर हम एक कॉम्बिनेशन में यूज़ करें ना तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी तरीके से जो हमारे रिश्ते हैं वो भी अगर हम एक कॉम्बिनेशन में एक होके ग्रो होके रहें ना तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहता है। और अल्लाह ताला भी खुश होता है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, हुस्न सलूक करो। इसकी भी जवाबदेही है, इसकी भी पूछ-गछ है कि आप अपने रिश्तेदारों से, ख़ास तौर पे आप अपने खूनी करीबी रिश्तेदारों से कैसे बिहेव करते हो, कैसे रहते हो। तो इसकी भी पूछ-गछ है और दुनिया में भी इसका जवाब देना है और आखिरत में भी देना है। तो कोई ये सोच के ना बैठे कि हम दुनिया में जिसके साथ जो कर रहे हैं हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह पाक एकदम ही ज़ालिम की रस्सी घसीटता है। तो ये मैंने प्याज काट ली थी जो मैंने दही के साथ मुझे पीस के और इसका पेस्ट बनाना था मंगोचियों के लिए। और अब मैं तेल भी बहुत पहले ही 2-2 चमचे में पका रही थी, अब तो मैं और ज़्यादा कम में बना रही हूँ। तो ये पानी प्याज ने खुद छोड़ दिया और इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डलता और ये बहुत मज़े का सालन बनता है। इसको मंगोचियों का सालन कहते हैं, मूंग की दाल की फुल्कियों का सालन। तो आप भी बनाइएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये। मुझे पहले कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा और सीखती चली गई। और अब तो पहले के दौर में, मतलब 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, पहले मोबाइल नहीं होते थे कि आप, नेट नहीं होता था कि आप सीखो। अब तो मैं कहती हूँ लड़कियों के लिए इतनी आसानी है कि अगर आप नहीं सीखती तो इससे बड़ी कोई लानत नहीं है कि आप कैसे नहीं सीख सकती। मुझे ये समझ में नहीं आता। ये ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन करने लगी थी, क्योंकि हर चीज़ अब मोबाइल पे सिखाई जा रही है। जिस लड़की के हाथ में मोबाइल और नेट है, मैं मान ही नहीं सकती कि उसको खाना बनाना नहीं आता। भाई आप एक रेसिपी सर्च करो, आपको 10 रेसिपियाँ मिलेंगी। तो ये मैंने ORS का पानी बना लिया था और इसके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मसाला भून रही थी और ये पुल्कियाँ मैंने तल के रख ली थी। इनको मैंने पानी में भिगोना है और भिगोने के बाद डालना है ताकि ये सालन में जाने का, ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करें सालन को। और ये मैंने 1 चमचा नमक और 1 चमचा लाल मिर्च और आधा चमचा हल्दी डाल दी थी, 2 लौंगी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी बने। क्योंकि देखें, जब हम बहुत सारी चीज़ें सालन में डालते हैं ना तब ये खुशबू निकल के आती है, तभी एक सालन बनता है, चाहे वो कौरमा हो, चाहे वो बिरयानी हो। तो इसी तरीके से हमारे रिश्ते भी हैं। जब हम सारे रिश्तों को एक साथ लेके चलेंगे ना तो वो बहुत अच्छी खुशबू देंगे हमारे रिश्ते, और हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी और आखिरत भी अच्छी रहेगी। तो ये बस मैं हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि एक दिन पहले से उनकी तबीयत ख़राब थी और उसी हालत में वो बंदा जॉब पे भी गया है, बच्चों को स्कूल से लाए हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना टार्ज़न समझ रहे थे और तबीयत को ना हम लोग आखिरी हद पे पहुंचा देते हैं। तो बस मैं हॉस्पिटल आ गई थी और ये गुलशन इकबाल का मॉडर्न हॉस्पिटल है। ये बेस्ट हॉस्पिटल है क्योंकि यहाँ पे फ़ौरन स्टाफ, फ़ौरन डॉक्टर्स आपको देखते हैं, मशीनरी अवेलेबल है, हर तरह का टेस्ट अवेलेबल है। इसके मुकाबले अगर देखा जाए पटेल हॉस्पिटल में तो वहाँ चिल्लाना पड़ता है आपको कि अल्लाह के वास्ते हमारे मरीज़ को देख लें। तो वो पहले आपसे कहते हैं फ़ाइल बनवा के लाएं और उसके बाद जो है आप चिल्लाते रहें कि भाई आके देख लें, प्लीज़ हमारे मरीज़ को देख लें। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ख़ुद आता है, यहाँ पे स्टाफ खुद आता है पूछने बार बार कि क्या चल रहा है, ड्रिप कितनी रह गई है। तो ये 3-3 ड्रिपें इनकी चल रही थी और तकरीबन 10 से 12 ड्रिपें ये चढ़ी थी और डॉक्टर भगा के ना कि आप अब ये पर्ची दे रहे थे कि ये लेके आ जाएं, अब ये लेके आ जाएं, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन मैंने इनको शो नहीं किया क्योंकि कभी भी मरीज़ को आप शो नहीं करें कि आप डर गए या आपको डॉक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि मैं इनको मुस्तकिल तसल्ली दे रही थी और मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात से यकीन था कि इंशाल्लाह इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये इनके कैनुला लगा दिया था और ये ड्रिप जा रही थी और ये जो है हर तरह की ड्रिप जो है अलग अलग, कोई ठंडी जा रही थी, कोई एकदम तकलीफ़ से जा रही थी।
तो बस अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफ़ा दे, जितने भी बीमार हैं उनकी तबीयतें सही करे, और मेरे शौहर को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर कुछ कह रहे थे और बार बार वो ड्रिपें मंगा रहे थे, कभी दवाइयाँ लिख के दे रहे थे। तो मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और अल्लाह था, और मैं बहुत घबराई हुई थी कि मतलब क्या करूं, क्योंकि मैं पैसे भी एक लिमिट में लेके आई हुई थी, और उसके अलावा इनकी तबीयत से ज़्यादा घबराई हुई थी कि तबीयत मतलब इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई। तो लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं दुआएं पढ़ रही थी, आयतल कुर्सी और कुछ जो मुझे आ रहा था ना, मैं पढ़ के इनको दम कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक मेरे शौहर को सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। क्योंकि ये हैं तो हमें, और प्लीज़ आप लोग दूसरों को देख के, उनकी खुशियों को देख के माशाल्लाह बोला करें, और किसी को बीमार देखा करें तो उसके लिए दुआ कर दिया करें, उसको दुआ दे दिया करें। ये जो है आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम किसी बीमार की इयादत करेंगे, अगर हम सुबह में करते हैं तो ये हमारा 70,000 फ़रिश्ते हमारी शाम तक दुआएं करते रहेंगे, और अगर हम शाम में करते हैं तो सुबह तक 70,000 फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करते रहेंगे। तो ये हम मुसलमानों का अकीदा है और हमारा ईमान है। ये मैं दवाइयाँ लेने आ गई थी, हस्बैंड को जो है वॉशरूम जाना था और वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, और उनको पकड़ के वॉशरूम लेके आई थी, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे फिर चलते हुए पर्ची पकड़ा दी कि आप ये दवाइयाँ दोबारा से लेके आएँ। तो बस तबीयत थोड़ी संभली तो हम लोग घर पे आए और घर पे आने के बाद मैंने इनके लिए दलिया बना दिया था, प्याज फ्राई की थोड़ी सी, उसमें लहसुन डाल दिया था, और जौ का दलिया मैंने इसमें बनाया था। तो ये जौ का पॉरेज है और ये बहुत अच्छा रहता है, जिनका भी पेट में दर्द हो या कुछ भी हो। मैं तो इसको नॉर्मली भी पका के खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस मैंने यहाँ पे टमाटर एक डाल दिया था, हरी मिर्च और काली मिर्च डाल के इसको बना लिया था। ये तो यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, मैंने इसमें बाद में पानी ऐड किया था, इसको बिल्कुल पतला कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल पतली गज़ा दें। यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं एक दो निवाले खा रहे हैं, और उसके बाद उनको जो है अजीब हाल हुआ हुआ है गर्मी की वजह से, कि जो है कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। तो वापस आने के बाद मैंने बच्चों को खाना दिया जल्दी से, बेटा होमवर्क कर रहा है अपना और हस्बैंड लेटे हैं। तो बस यहाँ पे वापस सी में मैंने केले ले लिए थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था केले दें, और केले हमें बहुत अच्छे मिल गए थे। तो बस ये काम करती हुई आ रही थी, क्योंकि मुझे ही देखने हैं सारे काम। तो आप किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाएँ तो काइंडली फ्रूट्स लेके जाएँ। बेशक महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला खुश होता है, और हर काम दुनिया के लिए तो नहीं किया जाता, बहुत सारे काम आखिरत के लिए भी किए जाते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।